अगर यूक्रेन के मारिउपोल शहर पर केमिकल हमले की खबरों में जरा सी भी सच्चाई है तो जिसका डर था वो आखिरकार हो ही गया। मारिउपोल की अजोव बटालियन जो कि यूक्रेन के नेशनल गार्ड का हिस्सा है, उसने दावा किया है कि पुतिन ने मारिउपोल को अपनी मुट्ठी में करने के लिए वहां जहरीले केमिकल हथियार दागे हैं। हालांकि ये कौन सा केमिकल हथियार है ये वो साफ नहीं हो पाया है, लेकिन कहा जा रहा है कि वो इतना खतरनाक था कि यूक्रेन के सैनिक और आम लोगों का सांस लेना मुश्किल हो गया और वो ऐसे छटपटाने लगे जैसे बिन पानी कोई मछली। दावा है कि रूस ने मारिउपोल शहर पर ड्रोन से कोई जहरीला केमिकल बरसाया, जिससे सिर्फ यूक्रेन की सेना को ही निशाना नहीं बनाया गया बल्कि उसका मकसद यूक्रेन के आम लोगों का शिकार करना भी था। यूक्रेन की अजोव बटालियन का कहना है कि हमले की वजह से एक जोरदार धमाका हुआ, जिसकी आवाज सुनकर लोग देखने गए कि हुआ क्या, तो उन्हें सामने सफेद धुआं उठता नजर आया। इससे पहले कि किसी को कुछ समझ आता, अचानक लोगों के शरीर में गड़बड़ी होने लगी। उन्हें ऐसा महसूस होने लगा मानो उनके शरीर से जान निकल रही हो, क्योंकि वो चल फिर ही नहीं पा रहे थे। दावा है कि जिन लोगों ने रूस के केमिकल हमले के धुएं में सांस ली, उनके शरीर में जहर घुल गया। Температура сейчас вот в конце уже упадут, еще посмотрим. В ушах и давление падает, походу, или поднимается. सामने आई तस्वीरों में रूस के केमिकल हमले की जद में आई एक महिला तो बिस्तर पर किसी जिंदा लाश की तरह नजर आई। आरोप है कि यूक्रेन के जो सैनिक और आम लोग रूस के केमिकल हमले की जद में आए, उनमें बेहद खतरनाक लक्षण देखे गए। उनका दिल बहुत तेजी से धड़कने लगा, उनका ब्लड प्रेशर भी काफी हाई हो गया। कई लोगों का गला तो सूखने भी लगा और उसमें सूजन भी पाई गई। यहां तक कि केमिकल हथियारों का निशाना बनने वालों को आंख, नाक और मुंह में सूजन और जलन की दिक्कत भी हुई। कई के तो कानों ने झंझनाना शुरू कर दिया। वैसे एक दिन पहले ही ब्रिटेन के रक्षा मंत्रालय ने कहा था कि उसके पास ऐसी खुफिया जानकारी है जो दावा करती है कि रूस मारिउपोल में अपना झंडा फहराने के लिए वहां बेहद घातक फास्फोरस बम जैसे केमिकल हथियार बरसा सकता है। यही वजह रही कि जैसे ही रूस के मारिउपोल में जहरीला केमिकल हथियार चलाने की खबर सामने आई तो ब्रिटेन तिलमिला गया और इस खबर का सच पता लगाने में जुट गया। उसकी विदेश मंत्री लिज ट्रस ने तो सीधी धमकी दी कि अगर मारिउपोल में केमिकल हमले की खबर सही निकली तो पुतिन को अंजाम भुगतना होगा। वहीं अमेरिका भी खबर की पुष्टि करने में जुटा है। एक दिन पहले यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने भी मारिउपोल में केमिकल हमले का शक जताया था। असल में रूस के मारिउपोल में केमिकल हमले की खबर को दम इसलिए भी मिल रहा है क्योंकि इस हमले से कुछ घंटे पहले ही पूर्वी यूक्रेन के डोनेस्क इलाके में यूक्रेन से लड़ रहे रूस के समर्थन वाले विद्रोहियों के एक प्रवक्ता ने केमिकल हथियारों के इस्तेमाल को जरूरी बताया था। लेकिन सवाल यह है कि मारिउपोल शहर पुतिन के लिए इतना अहम क्यों है? जंग की शुरुआत से ही रूस ने मारिउपोल को गोले, मिसाइलें और रॉकेट दागकर तबाह कर दिया है। मारिउपोल इतना बर्बाद हो चुका है कि वहां कब्जा करने के लिए कुछ खास बचा नहीं है, लेकिन फिर भी रूस मारिउपोल के पीछे हाथ धोकर पड़ा है। क्यों? तो इसकी वजह है मारिउपोल की खास लोकेशन। मारिउपोल दक्षिण पूर्वी यूक्रेन का शहर है, जिसके दक्षिण में है क्राइमिया और पूर्व में है डॉनबास कहलाने वाले यूक्रेन के डोनेस्क और लुहांस्क के वो इलाके जिन्हें रूस आजाद देशों की मान्यता दे चुका है। ये दोनों इलाके रूस की सीमा से लगते हैं। अब क्राइमिया पर 2014 से रूस का कब्जा है और डोनेस्क और लुहांस्क में जिन अलगाववादियों ने बीते 8 साल से यूक्रेन की सरकार से जंग छेड़ी हुई है, उन्हें भी रूस का समर्थन है। मतलब मारिउपोल एक तरफ यूक्रेन में रूस के कब्जे और दूसरी तरफ उसके प्रभाव वाले दो अहम इलाकों के बीच में फंसा है। ऐसे में अगर रूस ने मारिउपोल हथिया लिया तो पुतिन की सेना के लिए क्राइमिया से लेकर सीधे रूस तक एक लैंड कॉरिडोर बन जाएगा। रूस के मारिउपोल पर नजरें गड़ाने की दूसरी सबसे बड़ी वजह है यूक्रेन की अर्थव्यवस्था की कमर तोड़ना, क्योंकि मारिउपोल अजोव सागर के किनारे बसा है जो कि काला सागर का हिस्सा है। इस इलाके में मारिउपोल सबसे बड़ा बंदरगाह है और इस लिहाज से यूक्रेन के लिए बेहद अहम है। यूक्रेन का स्टील, कोयला, मक्का पश्चिम एशिया और उससे आगे मारिउपोल के रास्ते ही एक्सपोर्ट होता है। ऐसे में अगर मारिउपोल पुतिन के पंजे में फंसा तो यूक्रेन तो डूबेगा ही, रूस की चांदी हो जाएगी, क्योंकि मारिउपोल पर कब्जा करने से अजोव सागर का पूरा किनारा और काला सागर के बड़े हिस्से पर रूस का राज हो जाएगा।